नमस्कार दोस्तों, आपका दिशा नॉलेज हब में स्वागत है। आज हम हिंदी में समास के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो समास से रिलेटेड हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया, कर्मवीर में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? ऑप्शन पहला दिया गया संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन दूसरा दिया गया करण तत्पुरुष, ऑप्शन तीसरा दिया गया अपादान तत्पुरुष और जो ऑप्शन चौथा दिया गया है संप्रदान तत्पुरुष। अब बात कर ले इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा करण तत्पुरुष। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। जो आपका तत्पुरुष समास है, इसमें क्या उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह अगर करते हैं तो दो शब्दों के बीच करण कारक की विभक्ति से क्या से का लोप हो जाता है। और जो तत्पुरुष समास है इसका भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, राम का अनुज क्या हो जाएगा? रामानुज। इसी तरह धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ। जैसे तुलसीदास द्वारा कृत तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास कृत। अब बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट की। जैसे कर्म तत्पुरुष है, अब इसको क्या, इसमें क्या होता है जहाँ कर्म कारक चिन्ह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। एग्जाम्पल इसका देखें, जैसे गिरह कट तो क्या हो जाएगा? गिरह को काटने वाला। अब करण तत्पुरुष देख लेते हैं, यहाँ क्या होता है जहाँ कारण कारक से का क्या है? लोप हो जाता है। जैसे गुणहीन का क्या हो जाएगा? गुणों से हीन। अब संप्रदान में देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष में जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह जैसे के लिए और को का क्या है? लोप हो जाए। जैसे एग्जाम्पल हथकड़ी हाथ के लिए। आपादान तत्पुरुष में देखते हैं जहाँ आपादान कारक चिन्ह से हो या अलग होने के संबंध में इनका क्या हो जाए? लोप हो जाए। जैसे धनहीन का क्या हो जाएगा? धन से हीन। इसी तरह संबंध तत्पुरुष में देखते हैं जहाँ संबंध कारक का है की का ये क्या लोप हो जाए। जैसे प्रेम का सागर तो क्या हो जाएगा? प्रेम का सागर, इसका हो जाएगा प्रेम सागर। अब अधिकरण तत्पुरुष देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है में या पर हो उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे नीति निपुण का क्या हो जाएगा? नीति में निपुण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जन्मांध शब्द में समास कौन सा होगा? ऑप्शन पहला दिया गया आपका अव्ययी भाव समास, ऑप्शन दूसरा दिया गया तत्पुरुष समास, ऑप्शन तीसरा दिया गया कर्मधारय समास, ऑप्शन चौथा दिया गया द्विगु समास। बात कर लें इसके आंसर की। जो सही आंसर है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन पहला दिया द्वंद्व समास, ऑप्शन दूसरा दिया गया है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन तीसरा दिया है द्विगु समास और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा द्विगु समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुख चैन में कौन सा समास है? ऑप्शन पहला दिया गया कर्मधाराय, ऑप्शन दूसरा दिया गया तत्पुरुष और जो ऑप्शन तीसरा दिया गया द्विगु और ऑप्शन चौथा दिया गया द्वंद्व। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो सही आंसर है इसका क्या है? ऑप्शन नंबर चौथा द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घनश्याम शब्द किस समास का उचित विकल्प होगा? ऑप्शन पहला दिया गया तत्पुरुष समास, ऑप्शन दूसरा दिया गया कर्मधाराय समास, ऑप्शन तीसरा दिया गया अव्ययी भाव समास, ऑप्शन चौथा दिया गया द्वंद्व समास। बात करें इसके आंसर की। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा दिया गया है कर्मधाराय समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यथासंभव का उचित समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन पहला दिया गया समय को अनुसार, ऑप्शन दूसरा दिया गया समय में अनुसार, ऑप्शन तीसरा दिया गया समय के अनुसार और ऑप्शन चौथा दिया गया समय से अनुसार। अब बात कर लें इसके आंसर की। सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घर घर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन पहला दिया है कर्मधाराय समास, ऑप्शन दूसरा दिया है द्विगु समास, ऑप्शन तीसरा दिया है अव्ययी भाव समास और जो ऑप्शन चौथा है आपका क्या है? तत्पुरुष समास। अब बात कर लें इसके आंसर की। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन पहला दिया है तत्पुरुष समास,
ऑप्शन दूसरा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन तीसरा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन चौथा द्विगु समास। अब बात कर लें इसके आंसर की। जो सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर तीसरा बहुव्रीहि समास। अब बात कर लें इसमें क्या है कुछ फैक्ट की। जिस समास में दोनों माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है वो क्या है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बात कर लें इसमें क्या, तत्पुरुष का मैंने आपको बताया था, जहाँ पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद क्या हो प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अव्ययी भाव में देखते हैं जिस समास में क्या पूर्व पद का अव्यय हो वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। अब द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन पहला द्वंद्व समास, ऑप्शन दूसरा द्विगु समास, ऑप्शन तीसरा है प्रधान समास, ऑप्शन चौथा है तत्पुरुष समास। अब बात करें इसके आंसर की। जो सही आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर पहला द्वंद्व समास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रातों रात का सामासिक विग्रह क्या होगा। ऑप्शन पहला दिया गया कई रात, ऑप्शन दूसरा दिया गया रात ही रात में, ऑप्शन तीसरा दिया गया है रात रात, ऑप्शन चौथा दिया गया है रात का समय। बात करें इसके आंसर की। जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा रात ही रात में।